नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी 1। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। रैनी के ओड़पुर गांव में मंच पटेलों व सरपंच के सानिध्य में मृत्यु भोज कुप्रथा का किया बहिष्कार। मृतक अन्य राम पटेल के बेटों ने इस मृत्यु भोज पर खर्च होने वाली राशि को स्कूल गेट निर्माण में खर्च करने का संकल्प लिया। इस अनूठी पहल का 13 नवंबर 2023 को ग्राम सभा कर लिया गया था स्वेच्छापूर्वक निर्णय, जिसका मौजूद सभी मंच पटेलों तथा सरपंच व रिश्तेदारों ने किया जोरदार स्वागत। अलवर के रैनी उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत पाटन के ओड़पुर गांव में 3 दिसंबर 2023 को बद्री प्रसाद मीना के पिताजी अन्य राम पटेल की मृत्यु हो गई थी, तो गुरुवार 14 दिसंबर को मृत अन्य राम के 12वें दिन मृत्यु भोज होना था। लेकिन अन्य राम पटेल के बेटों ने इनके पिताजी के मरने के तीसरे दिन 5 दिसंबर को ही गांव के पंच पटेलों के सामने संकल्प ले लिया था कि हम हमारे पिताजी का मृत्यु भोज नहीं करेंगे और जो मृत्यु भोज में खर्चा आता उस राशि को हम हमारे गांव के स्कूल में लगा देंगे। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में ओड़पुर गांव के सभी पंच पटेलों ने व जागरूक नागरिकों ने 13 नवंबर 2023 को ग्राम सभा कर सर्व समाज की उपस्थिति में निर्णय लिया था कि अब के बाद में हमारे गांव में सर्व समाज में मृत्यु भोज नहीं किया जाएगा। उसी निर्णय की अनुपालना में 14 दिसंबर 2023 को मृत्यु भोज नहीं किया और मृत्यु भोज पर होने वाली खर्च राशि को स्कूल गेट निर्माण में लगाने का संकल्प लिया है। इस पर सरपंच सरोज मीना ने बद्री प्रसाद मीना के पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद दिया है और सभी से निवेदन भी किया है कि भविष्य में भी इसी तरह की अनूठी पहल को बरकरार रखते हुए मृत्यु भोज को प्रथा को पूरी तरह से समूल नष्ट कर देना है। मनोहर लाल मीना ने तथा युवा वर्ग से भी रामकेश मीना ने सभी पंच पटेलों व ग्राम के युवा वर्ग को इस अनूठी पहल के लिए धन्यवाद दिया और युवा वर्ग से अपील की है कि इस तरह की मुहिम के लिए आगे आएं और मुहिम को चलाकर गाँव-गाँव में सर्व समाज को जागरूक कर ऐसी कुप्रथा को नष्ट कराने में अपना सहयोग देते हुए सक्रिय रहना चाहिए। बंद कर देंगे। सिर्फ 11 kg में हम पगड़ी रस्म का ही प्रोग्राम करेंगे और सौभाग्य की बात है कि सबसे पहले इस परिवार में ही एक हमारे बुजुर्ग का देहांत हुआ, तो इन्होंने उस फैसले को माना। इसके लिए पूरा गांव और पूरा हमारा समाज आभारी रहेगा इसके लिए कि जो पूरा हमारे गांव ने सर्वसम्मति से जो फैसला दिया उसका पालन इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से किया। और अब मेरा पूरी बस्ती की तरफ से और पूरे हमारे जो नौजवान हैं उनकी तरफ से एक छोटा सा प्रस्ताव ये है कि जब इन्होंने इतना बड़ा काम किया, इतना बड़ा त्याग किया, तो हम ये चाहते हैं कि इस परंपरा को थोड़े से और अच्छे तरीके से आगे बढ़ाया जाए। तो हमारी हमेशा एक ही इच्छा रहती है, पूरे गांव की भी रहती है और हम पढ़े लिखे लोगों की खास तौर से रहती है कि हमारा जो भविष्य का जो एक सपना होता है वो एक शिक्षा होती है और शिक्षा की जब बात आती है तो हम सबसे पहले हमारी स्कूल की प्राथमिकता रहती है। तो हमारा ये इनसे निवेदन होगा कि इनकी अगर कोई भी इच्छा है तो एक नई परंपरा शुरू करने के लिए हम इन पर कोई ऐसा नहीं कर रहे कि इतना ही होना चाहिए। इनकी इच्छा से 1 रुपये से लेकर जहाँ तक भी ये जाना चाहें, स्कूल के लिए अपनी तरह से इस मौके पर अपनी तरफ से घोषणा करें और वो एक समाज में अच्छा संदेश जाएगा और हमारी शिक्षा के लिए बच्चों के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छा माहौल बनने के लिए एक सहयोग मिलेगा। तो मेरे इनसे निवेदन है, ये अपना विचार कर लें परिवार में और ये सभी की तरफ से, बस्ती की तरफ से एक प्रस्ताव है, ऐसा नहीं है कि ये कोई बाध्य है, एक प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव को मानेंगे तो बड़ी खुशी की बात होगी। पूरी बस्ती आपका धन्यवाद करती है कि आपने पूरी बस्ती का जो फैसला था उसको अनुपालन किया और आगे भी चाहते हैं कि किसी भाई के साथ में इस दुख की घड़ी में जो आगे इस तरह से हो वो भी इसी का अनुसरण करें। ये हमारे लिए एक पहला उदाहरण है और बहुत ही सक्सेसफुल रहा है और ये सारी बस्ती के सहयोग, सारे युवाओं के सहयोग, सारे बुजुर्गों के सहयोग से ही रहा है। कई लोगों को हो सकता है इस फैसले में ऐसा भी लगा होगा कि नहीं, एक परंपरा है जो चली आ रही थी उसको हम लोगों ने ख़त्म कर दिया। मैं कहूँगा कि मृत्यु से बड़ा दुख और क्या हो सकता है जीवन में। मृत्यु चाहे आदमी 90 साल का मरे या उससे छोटा मरे, दुख उतना ही होता है, उस परिवार को उतना ही दुख होता है। तो ये जो मृत्यु भोज है ये सबसे खराब चीज़ है। तो हम लोगों का यही कोशिश थी कि सबसे पहले इसको ख़त्म किया जाए। समाज में और भी बहुत सारी बुराई है, लेकिन धीरे धीरे समाज जैसे जैसे शिक्षित होता है, जैसे आगे बढ़ता है, सबका सहयोग मिलता है तो और बुराइयों पर भी चर्चा होती है। पर ये पहला हमारा जो एक मील का पत्थर जो साबित हुआ है उससे हमें बड़ी खुशी है और पूरे परिवार को इसको धन्यवाद है कि इस बात को इन्होंने माना। बहुत बहुत हाँ जी, आपका शुभ नाम साहब?
मेरा नाम बद्री है साहब। बताइए साहब, आपके साथ में क्या घटना हुई? मेरे पिताजी की मृत्यु 3 तारीख हुई, 14 तारीख का उसका मृत्यु भोजन आज जो मैंने गांव के नियम अनुसार से उसका बंद कर दिया। यानी आपने मृत्यु भोज बिल्कुल भी नहीं किया है ना? देखो, बिल्कुल। फिर मैंने इस राशि स्कूल विद्यालय गेट की लगा दी 50,000 रुपये। यानी आपका कहना है कि जो मृत्यु भोज में खर्चा आता है उसकी जगह आपने उसकी जगह मैंने स्कूल विकास को स्कूल विकास के लिए 51,000 रुपये वहाँ लगा दिया। हाँ, यानी आपने स्कूल विकास को प्राथमिकता दी है इस मौके पर, है ना? गेट निर्माण कार्य। ये आप देख सकते हैं तस्वीर, ओडपुर गांव है जो कि अलवर जिले में रैनी ब्लॉक में है। और यहाँ पर गांव के पंच पटेलों ने स्वेच्छा से जो समाज में व्यापक बुराई थी मृत्यु भोज, उसको पूरी तरह से बंद करने का निर्णय 13 नवंबर को लिखित में लिया है ग्राम सभा के रूप में। और उसी के अनुपालना में इन्होंने मृत्यु भोज को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है ओडपुर गांव में। हाँ जी, आपका शुभ नाम सर? सरोज मीना, ग्राम पंचायत पाटन सरपंच जी। आज जिले के रेणी ब्लॉक से ग्राम पंचायत पाटन में ओडपुर गांव में नुक्ता प्रथा का पूरी तरह से अंत कर दिया गया है। इसमें 13 नवंबर को पूरे ग्रामीणों ने, पंच पटेलों ने, युवा साथियों ने मिलकर एक फैसला किया आम सभा में कि यह एक क्रूति है जो बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है, इसको ख़त्म करना चाहिए। इसमें गरीब अमीर का फ़र्क नहीं होना चाहिए। और यह गांव वालों ने इसको निर्णय को बहुत ही सख्ती से पेश किया है, जिसमें अकस्मात बद्री प्रसाद मीणा के पिताजी आन्याराम मीणा जी की मृत्यु हो गई और उसी में ही उन्होंने इस प्रथा का अंत कर दिया है। नुक्ता भोज बिल्कुल भी नहीं किया है। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से 5 आदमियों का और 2 रिश्तेदार जो भी हैं इनके, उन्होंने पगड़ी की रस्म की है और कोई खाना नहीं है। 5 कन्याओं का भोज का ये रखा गया है और ओडपुर गांव ने इसकी पहल की। और मैं चाहती हूँ कि ऐसी क्रूतियों का अंत होना चाहिए। सभी समाज इन क्रूतियों का अंत करे मिलजुल करके और इसको अंत तक पहुँचाए। और ये एक अच्छा कदम है जो सर्व समाज को करना चाहिए। धन्यवाद। बद्री प्रसाद जी ने एक बहुत ही अच्छा फैसला लिया है। अपनी ये खर्चे में जो राशि होती, नुक्ते में जो राशि, उसको इन्होंने स्कूल के नाम से गेट बनाने और 51,000 रुपये के तौर पे इसको दान किया है। धन्यवाद। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया TV1।